अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है उसमें कोई चेंज अभी तक ख़ास नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि मुख़्तलिफ़ चीज़ें जो चल रही हैं, हुकूमती सतह पे भी मुख़्तलिफ़ बयानात आ रहे हैं और पीटीआई जो है वो भी अपना ज़ाहिर है कि दे आर अपिंग देयर एंटी ऑल्सो। तो उसमें अब सूरत हाल जो है वो एक कशमकश की सूरत हाल जो नज़र आ रही है। अच्छा, साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल देने का तकरीबन उन्होंने इरादा कर लिया हुआ है और ये तकरीबन जो होगा धरने की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि शेख वक़ास साहब को मैं देख रहा था कि उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे यूँ लगता है कि जैसे कोई धरने का मूड है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा है जी कि धमकियाँ-शमकियाँ लगाई हैं। उन्होंने कहा कि ये इनके अंदर तो सकत ही नहीं है और देख लेंगे इनको हम भी, और प्रोटेस्ट करने के जो है इनके अंदर सकत नहीं है, और अगर प्रोटेस्ट करना है तो रिज़ाइन करें। साथ ही साथ हम जुडिशरी के मामलात भी देख रहे हैं और साथ ही हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो जीत चुके हुए हैं और उसके बाद मंजरनामा जो है वो चेंज होने जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। ये जो सारी सूरत हाल है इसका ज़रा तजिया करते हैं। और आज एक काफ़ी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर दिफा, साबिक सेक्रेटरी दिफा जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आफ्टर हिएटस ऑफ एट लीस्ट 6 और 7 मंथ्स। जी, थैंक यू। ये मुझे बताइएगा कि एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त सिचुएशन है वो मैंने जैसे पहले कहा कि एक सींग जो है वो फंसे हुए हैं और सींग फंसे हुए हैं। उसकी सूरत हाल ये है कि कोई भी फरीक जो है वो कुछ इस तरह का इंसेंटिव उसको नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई ना कोई मामलात को हल करने की कोशिश करे, क्योंकि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि टेंशन्स हैं, दोनों तरफ कम्युनिकेशन नहीं है और जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होती वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे याद है कि आपने पिछली दफ़ा जब मेरी बात आपसे हुई थी तो आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अफ्रीकैन जो हैं उनके मामलात में कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकें, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। आज भी हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आज से 6-7 महीने पहले खड़े हुए थे, बल्कि ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हुए हैं। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ हेड कर रही है जी? जी, बहुत शुक्रिया। आपने सही एक तरीके से कहा कि जो तारीख रात है वो लंबी होती जा रही है जी। और टेंशन बदस्तूर कायम है। मेरी काविशों का सिर्फ इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपने नोट किया होगा भी आवाज़ें ज़्यादा उठ रही हैं जी, जी। कि ये सींग जो फंसे हुए हैं ये किसी के हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के हक में नहीं है, खुद पीटीआई के हक में नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं है। तो इसको किसी तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि ऐसे लोग जैसे राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि वो आगे से बजाय इसके कि डिफ्यूज़ करें हुँ। सिचुएशन को, उसको और एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और हाँ उसको जी। बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ख़ैर, तो ये जब तक ये जो आपने कम्युनिकेशन की बात की ना, दैट इज़ द मेन थिंग। जो मतलब अगर आप हुँ, मुझसे पूछें कि प्रॉब्लम हुआ क्या? ये बात आगे बढ़ क्यों नहीं सकी? तो ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इसको मैं कहूँगा। हुँ। हालाँकि मुलाकातें हो सकती हैं बड़े आराम से, कोई कॉन्टैक्ट मौजूद है, दरमियानी लोग भी मौजूद हैं, डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। जब ये चाहते हैं कर भी लेते हैं, जब वो कहते हैं जी वो उन्होंने कहा जी आप ये ना करें, ये वाला धरना ज़रा पोस्टपोन कर दें, तो हो हाँ, गया। मेरा अपना ख़्याल ये है कि थोड़ा-सा पूरा सिस्टम रीसेट की ज़रूरत है। जी। जब तक 2 मामले हल नहीं हो जाते, 9 मई और 8 फरवरी, हुँ, इन दोनों ने बिल्कुल पाकिस्तान को जो है ना घेर के जामिद व साक़ित कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई ट्रिकल डाउन कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे आपने देखा कि डॉलर थोड़ा-सा मुस्तहकम हो गया रुपए के जी। मुकाबले में, हुँ, रुपया मेरा मतलब मुस्तहकम हो गया है। उसके बाद ये कि स्मगलिंग बंद हुई है, कोई और ऐसी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो खबरें अच्छी नहीं हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। या मिसाल के तौर पे जो जो बेचैनी पाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में और जो बेचैनी पाई जाती है बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से हमारे बहादुर अफ़वाज का खून बहाया जा रहा है ये जो टेररिज़्म वाले मामले में, इसका ये तो नहीं हो सकता कि ये हमेशा के लिए चलता रहे। इसका कोई ना कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में, और हो ये रहा है, ये अब मेरा तज्ज़िया है, बाकी चीज़ें तो आप सबके सामने है या कि ये एक ख़ास किस्म का सिस्टम चलाया जा रहा है इस तरीके से जिसमें हमारे दुश्मन इन्वॉल्व्ड हैं कि जो जो भी साइड वीक होती है, उसके पलड़े में वो अपना वज़न डाल के उसको दोबारा मजबूत कर देते हैं कि कहीं ये टकराव से हट ना जाए। हाँ, हाँ। अब ये
फाइनल टकराव जिसका आपने ज़िक्र किया है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है, और आपको ये भी पता होगा कि वकला ने भी अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया, अगर साथ कोई और भी मिल गए, मौलाना फजल रहमान वगैरह, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तहरीक हो जाएगी। हुँ। और ये साफ ज़ाहिर है कि जब एक क्लैश होगा या आमने-सामना होगा, वैसे तो वो सियासी तहरीक होनी चाहिए और होगी भी, मेरा अपना ख़्याल ये है। लेकिन उस सियासी तहरीक को जब इतना बड़ा मजमा जमा हो जाए, किसी भी वक़्त कोई शरारत करके कन्वर्ट कर सकता है स्टैंड ऑफ में, जो कि बहुत खतरनाक, और पहले भी ऐसे हुआ है। मेरा या अपना ये मानना है कि 9 मई में ये गलती है, और ये माननी चाहिए पीटीआई को कि जी हमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। फिर क्या हुआ, जब वो उनके करीब गए तो फिर उनके हाथ में चीज़ नहीं रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बात वो अपनी गलती माने, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन, पता लगाएँ कि ये फिर जो जलाओ-घराओ हुआ, जो तोड़-फोड़ हुई, जो वो वो आसानी किसने से की? वहाँ तक चले गए, वो कैसे हुआ? वो कैसे हुई? लेकिन हाँ, और लेकिन वो इसमें तो, इसमें जनरल साहब देखें, इसमें तो इमरान खान साहब जो हैं वो वाज़ेह तौर पर, अभी वो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, तो वो उस वक़्त से ये कहते आ रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएँ। अभी भी वो, जब भी उनसे कोई मीडिया वाले बात करते हैं, वो कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाएँ, हमें भी पता चले कि ये इसमें कौन-कौन लोग थे। ताकि उसका पानी का पानी और दूध का दूध हो, और पता चले कि क्या क्या हो रहा था। लेकिन हो क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये तो मसला है। हाँ जी, वो बस वो वो इमरान खान साहब तो काफ़ी आगे आगे थे। उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लोगों का रिएक्शन था, लेकिन मेरा ख़्याल अभी तक उनके मुँह से ये बात नहीं निकली। वो शायद सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करता कि हमारे लोगों का मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ जाना गलत था, उनको नहीं जाना चाहिए था। ये बात अगर वो कह दें, तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ से, और ये, लेकिन वो ये पहले ये बात बावर होनी चाहिए कि फिर जुडिशियल कमीशन बनेगा, हाँ, और हाँ। ये बात होगी, क्योंकि उसको, लेकिन ये वरना तभी वो ये होगा ना, जन साहब, ये तब होगा ना कि जब आपको अफ्रीकैन जो हैं वो ये समझें कि हमने किसी मामले की तरफ बढ़ना है। अभी जी, तक तो ये जो एहसास है, या एहसास ज़ियाँ कह लें, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि किसी तरफ ये एहसास ज़ियाँ हो कि भई हम यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक एक जो होता है ना कि सेंस ऑफ लॉस, वो हमें नज़र ही नहीं आ रही। ये खजाना साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि ये सेंस ऑफ लॉस ना हो, हाँ, ये एहसास ना हो। आप ये देखें कि अगर एक सूबा केपीके, उसका जो पूरा ओवरऑल एक रवैया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, और फेडरल गवर्नमेंट का रवैया उनकी तरफ, हुँ, ये बहुत बड़ा सान्या है किसी भी कौमी मामले अगर देखा जाए। जिस एब्सोल्युटली। तरीके से जिस तरीके से मतलब कि दर्जनों के हिसाब से शहादतें हो रही हैं, आप इसको नॉर्मल तो नहीं ले सकते। वो कभी होता था कि 1 शहीद हो गया, 2 हो गए, हमने आगे से जवाब दिया, हाँ, 2 उनके मार दिए। अब ये ऐसा तो क्वेटा वाला कभी नहीं वाकया होता देख था। लें ना आप, क्वेटा जी, में जी, क्या हुआ? ये वाक़ई तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट्स तो नहीं है। हाँ, ये सब कुछ मिला हुआ है। ये आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी को सीधा करने की ज़रूरत है। आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क करने की ज़रूरत है, कि आपको पूरे देखिए, अभी मिसाल के तौर पे लोग बड़ी इस चीज़ को बाद वक़्त माइंड करते हैं, जब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ अपने राब्ते बढ़ा रही है। चीन वहाँ बेशुमार इन्वेस्टमेंट कर रहा हाँ, है। रूस ने हाँ, तकरीबन हाँ। उनको de facto मान लिया है। अभी वो जो अब अगर इंडिया एनवायरनमेंट ने की, भी मान लिया तो क्या होगा? मैं जी एनवायरनमेंट जो है ना, वो हाँ, एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस में वो जा रहे हैं। अगर इंडिया ने उनको हमसे पहले तस्लीम कर लिया, इसरार खजाना साहब, तो ये आप याद रखें, ऐसा गहरा ज़ख्म लगेगा हमारी डिप्लोमेसी को कि हम अगले हुँ, 10 साल तक इससे निकल नहीं नहीं सकेंगे। निकल हमें सकेंगे, हमें एब्सोल्यूटली। चाहिए कि हम रूस, चीन, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मलेशिया, इनके साथ मिलकर इनके इनके साथ राब्ते बढ़ाएँ। ना हमारा कोई बंदा उधर गया है काबिल ज़िक्र, ना उनका इधर आया है, ना आपके किसी चैनल का नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं है। सारी खबरें आपको मिलती हैं वेस्ट की तरफ से, और आपने उनको जो है ना निशाने पे रखा हुआ है। आप समझते हैं कि हर बुरा काम वहाँ से हो रहा है, जबकि ये झूठ है, ये हुँ। गलत है। मैं जो मैं इनके मैं पीछे फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ आऊँगा, मैं फ़ॉरेन पॉलिसी पे आऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एरिया भी है जी। और आपने तो डिफेंस के मैटर्स को बहुत बहुत करीब से देखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ, जो आपने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो, कि 9 मई और 8 फरवरी। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, चलें 9 मई का तो आपने कहा जी कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। 8 फरवरी का जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो भी कोई कम बड़ा तो नहीं है, वो भी तो एक ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से सारे का सारा मामला जो है वो खराब हुआ था। अब वो मैंडेट जो है, वो कप्तान साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारा तो मैंडेट दें आप, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है।
और ये जो लोग हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पीछे कुछ और फोर्सेस मौजूद हैं, हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, तो हम तो जनाब बिल्कुल नहीं जाएंगे कहीं भी। तो ये जो सूरत हाल है, इसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना जी। जी, इस सूरत-ए-हाल के नतीजे में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो पार्लिमानी जमहूरियत में होता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, तो ये तो अब क्लियर हो गया है कि अवाम तो ताकत का सरचश्मा नहीं है। ताकत का सरचश्मा तो पैसे हैं, ताकत का सरचश्मा तो ये जो खरीदे हुए आपके जितने मीडिया के चैनल्स हैं, ये हैं। कुछ लॉ खरीद लिया गया है, कुछ डंडा खरीद हो इसमें शामिल हो गया है। तो ताकत का सरचश्मा तो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। एक तो ये हाँ, बात। दूसरी बात कि वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर या बैलेंस होता है, वो तहस-नहस हो गया है। अभी तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। हाँ, ट्राइकोटमी ऑफ पावर नहीं है। और खत्म हो इतनी गया। गलती की है पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि वो इंस्टीट्यूशन जो आपको बचाता था किसी और इंस्टीट्यूशन से, उसको आपने कमज़ोर कर दिया। और हाँ, जो आपके आपके मैंडेट पे बार-बार हमले करता था, उसको आपने मजबूत मजबूत कर दिया। जिसका ये मतलब ये है कि आपने अपने अपने खुद अपने पीठ में खुद ही छुरा घोंप दिया। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये अब ये मामला यूनिटी ऑफ कमांड का है, अभी ट्राइकोटमी ऑफ पावर नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है, अभी अवाम सरचश्मा नहीं है उसके। तो जब और ये जो हुकूमत खड़ी हुई है, ये देखें, जब पार्लियामेंट मुकम्मल ना हो, और आप सब समझते हैं जब मैं कह रहा हूँ कि मुकम्मल जी ना हो, हाँ, आपके नाज़रीन भी समझते हैं कि रिज़र्व सीट्स भी नहीं है। जब उनकी बहुत सारी सीटें कंट्रोवर्शियल हों, अभी तक फैसले ना हुए हों ट्रिब्यूनल्स के, तो वो पार्लियामेंट को तो नॉर्मल लॉ भी नहीं बनाना चाहिए, कुजा ये कि वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना शुरू कर दे। हाँ, तो हाँ, ये मेरी आप एक प्रेडिक्शन ही समझ लें कि आप ये देखिएगा, जो जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं इस पार्लियामेंट के दौर में, ये सब की सब रिवर्स होंगी एक दिन। हुँ, इसलिए कि जब भी बाद में मामले सीधे होंगे और कोई जाएगा कोर्ट में और कहेगा जी वो पार्लियामेंट तो कंप्लीट ही नहीं थी, और उस पार्लियामेंट तो कंट्रोवर्शियल थी, उसके इतने कम से कम 20 मेंबर या 25 जितने भी हैं कंट्रोवर्शियल थे, तो वो तो जितना उन्होंने काम किया उसको रिवर्स किया जाए, ये रिवर्स हो जाएगा। और तो जो लोग ये समझते हैं कि ये बड़े कोई उसके ऊपर बैठे हुए हैं हुँ। मोहकम सीट के ऊपर, तो ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो फिर वही है ना, देखिए क्वेश्चन तो फिर वही आ जाता है कि जो मैंडेट है, जो चोरी हुआ हुआ है और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक जाली पार्लियामेंट वजूद में आई थी और ज़ाहिर है कि उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की गई, उसको लेजिटिमाइज़ बाय फ़ोर्स भी किया गया और किया जा रहा है। और उसमें हमने देखा कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो पूरी की पूरी जो पूरी दुनिया में जो एस्टेब्लिश्ड ह्यूमन राइट्स हैं, उनको हमने वायोलेट किया है, हर लेवल पे हमने किया है। हमने खवातीन को नहीं देखा, हमने बच्चों को नहीं देखा, हमने लोगों के साथ जो कुछ किया है वो आपके सामने है, दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। ये जो सूरत-ए-हाल है जिसने हमारी जग-हंसाई की है जनरल साहब, ये देखने वाली चीज़ें हैं ना। अभी देखें जो दुनिया में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और यूएन से लेकर आप देखें कांग्रेसमैन को देखें, 62 कांग्रेसमैनों का लेटर्स देखें, बाकी चीज़ें देखें, सब कुछ हो रहा है। तो क्या इस तरफ हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है जी इंटरनेशनल लेवल पे? भई ये तो मतलब ये कि कोई इसमें दूसरी राय है ही नहीं। बात ये है कि पूरा मुआशरा जो है, वो बजाय इसके कि प्यार-मोहब्बत और जोड़ पर उसको इस्तेमाल किया जाए, वो खौफ़, लालच और एक-दूसरे से डर के ऊपर जो है ना, उसकी पूरी बुनियाद खड़ी हो गई है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि आगे क्यों नहीं मामला चलता? आगे हुँ, मामला इसलिए नहीं चलता कि मुझे डर है आपसे कि अगर आप आ गए तो आप मेरा बिल्कुल तया-पांचा कर देंगे, और आपको डर है मुझसे कि अगर आप मैं इसी तरीके से चलता रहा तो आपको हुँ, बिल्कुल रगड़ के रख देंगे। जब तक ये डर और खौफ खत्म ना हो, उसके लिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जो जो मैं कहता हूँ कि ग्रैंड रिकंसिलिएशन, ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन वो आपको करनी पड़ेगी। आप बैठ के कहें कि यार ना तुम मुझसे डरो, मैं कुछ नहीं तुम्हें कहता। ना मैं तुमसे डरता हूँ कि तुम मुझे कुछ ना कहो। और इसके ऊपर आप नए इंतखाबात, नए इलेक्शन कमीशन के तहत करें, इस मुल्क को नॉर्मलाइज़ करें, लोगों को अपना राय का इज़हार दें। आप ये जो दुनिया में सारी दुनिया को पता है कि इंसान जो है सिर्फ़ रोटी और नवाले के ऊपर नहीं पाल सकता। हुँ, हुँ, उसको आपको आज़ादी देनी पड़ती है, वो अपनी खुशियाँ ढूँढता है, वो अपने तरीके एब्सोल्युटली। से ज़िंदगी गुज़ारना ढूँढता है। तो जब जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जिस किस्म का जबर है हाँ, और ये जितनी बातें आपने कहा है ना खजाना साहब, ये कोई इंसान के और हमारे लोगों की मेमोरी से मिट नहीं जाएँगी। आप ये ना समझें, एब्सोल्युटली, ये अगली एब्सोल्युटली, जनरेशन याद रखेंगी, वो वापस आएँगी, ऑल दीज़ थिंग्स विल कम बैक। और एब्सोल्युटली। इससे पहले कि ये बहुत बड़ा अंबार लग जाए और बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाए, आई वुड स्टिल सजेस्ट इस पूरे सिचुएशन को रीसेट करें, एक नेशनल रिकंसिलिएशन करें,
एक दूसरे से खौफ दूर करें, प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं, गलतियां सबसे हुई हैं, एक लाइन लगाएं, नए इंतखाबात कराएं, नए इलेक्शन कमीशन के तहत जिसका हक बनता है उसके हवाले करें, सब लोग अपना अपना काम करें और लेकिन मुल्क इसमें को आगे बढ़ाएं। इसमें इसमें जनरल साहब देखें ना, आप कह रहे हैं कि रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। हम अक्सर वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन का कमीशन का भी सुनते रहते हैं, वो जैसे मंडेला साहब ने ज़माने में हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन देखें यहाँ पे कोई एल्डर्स जो हैं ख़ास तौर पे, जिस तरह आप लोग हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं, 4 स्टार्स हैं, इस सिविल साइड पे भी लोग होंगे। आप लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आप पर्सनली, मैं जानता हूँ आपको कि आप कितनी देर से ये लगे हुए हैं कि भाई कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाए। इसी तरह बाकी हमारे दोस्त हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है बड़ों की बात। तो फिर कैसे रिकन्सिलिएशन होगी? कैसे ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा? और कैसे फिर हम अपनी जगहों पे वापस जाएँगे? क्योंकि ये देखें, मैंने एक दफ़ा करप्शन की जो वो डेफिनिशन पढ़ी थी कि अगर आप अपनी कुर्सी छोड़ के दूसरे की कुर्सी पे भी बैठते हैं ना, तो आप बेसिकली करप्ट हैं। आप अपनी हदूद से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप करप्शन में आ जाते हैं। तो ये करप्शन है कि हम अपनी हदूद से बाहर निकल के हर इदारा अपने-अपने काम से बाहर निकल के दूसरी जगहों पे जा रहा है। तो अदलिया को देखें, पार्लियामेंट का काम क्या है कि जी आप नए-नए चीफ जस्टिस बना दें। आप एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 चीफ जस्टिस बना के रख दी। और वो भी आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये कि अभी तो लड़ाई कम हाँ, है, इससे जस्टिस पहले जस्टिस तो बहुत ज्यादा जस्टिस लड़ाई मंसूर अली शाह साहब का कमेंट देख लेना कल का जो क्या था। जी, जी। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में बात ये हुई है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो जो ये बहुत कहा जाता है ना कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, डिसइन्फॉर्मेशन का दौर है और बड़ा प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर कोई अक़लियत ये समझे कि अक्सरियत मिसलेड हो गई है हुँ, और वो जो है पटरी से उतर गई है, तो बंदा ये उनसे पूछे कि आप अपना दिमाग कोई अर्श से लेकर आए हैं कि आप पर तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन असर नहीं करती और मुझ हाँ, पे करती है। हाँ, तो ये जो है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये क्यों अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो रही, उसकी वजह ये है, वो जो मैं बार-बार एक चीज़ का ज़िक्र करता हूँ और दोहराता रहता हूँ कि दुश्मन प्ले कर रहा है। हुँ, दुश्मन दोनों माइंड्स पर प्ले कर रहा है। वो दोनों तरफ डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन करवा रहा है। कोई एक साइड अपने आप को इतना तुर्रा खान ना समझे कि जी हमें तो बिल्कुल हर चीज़ का पता है और दूसरी चीज़ बिल्कुल हाँ। मिसगाइड हो गई है। दोनों साइडों पे मिसगाइडेंस है और वो आपस में क्लैश की तरफ जा रहे हैं। Excuse me, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी लेकर नहीं आएगा, सिर्फ दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाएगा। अब तक भी जो हुँ। कुछ हुआ है इसरार खाना साहब, आज तक भी जो कुछ हुआ है, उसका फ़ायदा सिवाय हमारे दुश्मनों के किसी को नहीं पहुँचा है। वैसे तो वैसे ये जन इस साहब, मैं पर आपको गौर बताऊँ, करना चाहिए। मेरी अक्सर लोगों से बात होती रहती है, तो वो ये जो हमारा एक, वैसे हम लोग करते तो हैं ये बात कि जी हमारे दुश्मन ये कर रहे हैं, करते भी हैं और उन्होंने बड़ा-बड़ा काम किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम अपने दुश्मन सबसे ज़्यादा खुद बने हैं। हमें 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 दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग माशाअल्लाह इतने ज़्यादा वो एस्टेब्लिश्ड हैं एक-दूसरे के लिहाज़ से कि हम एक-दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। हमारी देखें ना, जो हमारी अशराफिया है सो कॉल्ड, उनकी तो ये हालत है कि वो एक-दूसरे के साथ बात करने के लिए रवादार नहीं है। आप कहते हैं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन होगा। बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनकी स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड हैं। लेकिन जो जो करप्ट है, जो नॉन करप्ट है, इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ना। जो करप्ट है उसको, उसके तो स्टेक्स हैं उसके अंदर। जो नॉन करप्ट है वो कहता है कि ये निकलेगा तो मैं आऊँगा और मैं उसको साफ़ करूँगा। तो ये बड़ा बोधुल मशरिक़ैन है दोनों में। जी, जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेन किया धरा तो हमारा अपना ही है ना, हाँ इसमें तो जी। कोई शक नहीं है, दुश्मन तो सिर्फ़ उससे फ़ायदा ही उठाता है ना। हाँ, वो जो बिल्कुल। तमाम क्रैक्स तो हमने खुद पैदा पैदा किए हैं। तो बात ये है कि ये सारा मामला तालीम और तरबियत का है। मतलब ये कि आप तो उम्र में छोटे हैं, हमारे ज़माने में कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिबेट्स होती थी, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, एक दूसरे को हाँ, बाद हाँ। में फिर एडजस्ट किया जाता था, फिर लोगों से पूछा जाता था आपकी राय में फिर कौन सी मोशन कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर जब हो जाती थी फिर सब उसको मान लेते थे। ड्रामे हुँ, होते थे, उसके अलावा शायरी होती थी, लोग एक दूसरे के साथ को अकोमोडेट करते थे, अच्छी मौसीकी होती थी। वो तमाम चीज़ें आपने देखा कि नापैद होती जा रही हैं। खत्म हो हर गया। चीज़ हाँ, में एक हर चीज़ में एक दिलखराशी आ गई है। यहाँ तक कि आप अपने ड्रामे देखें, उनमें एक गुस्सा और हाँ, अजीब-ओ-गरीब जो मामलात हैं, तो हाँ, पूरी एक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ गया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखिए 2 ही तरीके हैं मेरे मेरे अपने हिसाब में। या तो हम आराम से बैठकर तहम्मुल के साथ ये बातचीत ये समझ जाएँ कि ये हम हाँ, में खराबी है और ये गुस्सा हमें थूकना होगा। हमारी तालीम और तरबियत में प्रॉब्लम हो गया है, हमें अपनी अगली जनरेशन को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देनी है और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम किसी तरीके से बैठ जाएँ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि क्रैश की सूरत में ये खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पहले ही हम टूट-फूट गए हैं, हुँ, मज़ीद हुँ, टूट-फूट जाएँगे और किसी काबिल नहीं रहेंगे।
कोई हमारा नाम एब्सोल्युटली। लेने के लिए भी वो उसका भी नहीं होगा, तो नहीं लेगा। बिफोर दैट पॉइंट जनरल साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि आप जैसे जो दोस्त हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो रिटायर्ड हुए हुए हैं, वेटरन्स हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि लाखों की तादाद में हमारे वेटरन्स हैं, 4 स्टार्स मौजूद हैं, 3 स्टार्स मौजूद हैं, आप जैसे लोग मौजूद हैं, क्यों नहीं वो कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे? क्यों चुप करके बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि उनके सामने जो है मुल्क जो है इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, और वो चुप करके बैठे हुए हैं? बस वो मुझे मैं इस बार देखिए, एक तो वो जैसे पहले नवाब रज़ा नसरुल्लाह खान जैसी पर्सनैलिटी तो कोई नहीं है। अब बेसिकली ये काम पॉलिटिकल फिगर्स का होता है, कोई ऐसा पॉलिटिकल फिगर जिस पर सबको एतमाद हो, कोई ऐसा सिविल सोसाइटी का फिगर जिस पे सबको एतमाद हो। ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट भी नाखुश है। वो समझते हाँ। हैं कि ये ऐसी बातें कि क्योंकि मुझे तो बैलेंस दोनों की बात करनी पड़ती है। हम्म। पीटीआई भी नाखुश है कि ये ऐसी बात क्यों करते हैं, ये हर बात हमारी ही तारीफ क्यों नहीं करते। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ना मैं किसी का मुकल्लद हूँ, ना मैं अंधा परस्तार हूँ। मैं तो जिसको दुरुस्त समझता हूँ कहता हूँ, और ये इस बात पे कभी मुसर नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। वही ठीक आप है, लोग हाँ, आए, ठीक है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए, मिल-जुल कर एक न्यूट्रल, बजाय इसके कि आधे इधर हो जाएँ। असल में हुआ ये है कि देखें ना, हमारी सोसाइटी में मैं कहा करता हूँ कुछ ज़ालिम हैं, कुछ मज़लूम हैं, बाकी तमाशबीन हैं। हाँ, तो हाँ। तमाशबीनों में से एक ग्रोह को निकल के तमाशबीनी छोड़कर और न्यूट्रलिटी के थ्रू दोनों साइडों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से मुत्फिक होता हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसमें हर शोबे के लोग होने चाहिए। नुकसान, जी, हाँ। प्रोफ़ेसर होने सिविल चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोग हों। रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, हाँ। लॉयर्स होने चाहिए, रिटायर्ड फौजी होने चाहिए, और सारे एक जगह बैठ कर कोई बात करें। लेकिन बात ये कि एक खौफ का माहौल पैदा किया गया है। हुँ। आपकी जो ये जिस तरीके से फायरवॉल वगैरह बना के आपकी जी। इंटरनल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया गया है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक एक तो चाहिए तहम्मुल, दूसरा चाहिए कम्युनिकेशन, तीसरा ये है कि शक व शुबे वाला मामला नहीं होना चाहिए कि अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हमारे खिलाफ कोई बात करेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ तो कोई जनरल साहब, शक ये होने तो देखें, ये तो आप जैसे जो दोस्त हैं उनको ये सोचना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। देखें, आपने हल्फ उठाया हुआ है, मैंने नहीं हल्फ उठाया हुआ है। मैंने ज़िंदगी में ये हल्फ नहीं उठाया हुआ कि मैंने तादमे आखिर मैंने पाकिस्तान को डिफेंड करना है। लेकिन हमने उसको समझा हुआ है कि हमने उठाया हुआ है। आपने तो सही है। बाकायदा उठाया हुआ है, और आपके हल्फ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद आपका ये हल्फ जो है वैलिड नहीं है। जी, बल्कि अब तो वो जो नया लॉ बना है जिसमें कि जो मिलिट्री लॉ है वो हमारे मरने तक हमारे ऊपर लागू है। तो उस लिहाज से आप ये बात कह रहे हैं, वो भी देखिए, ये भी कितनी अजीब बात है कि मुझे हाँ, 20 साल हो गए हैं फ़ौज छोड़े हुए, लेकिन आज भी एक मिलिट्री लॉ मेरे ऊपर लागू है। और हुँ, कोई नहीं गया कोर्ट के अंदर कि भी ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, और किसी ने सुओ मोटो हाँ, नहीं लिया कि ये आपने क्या किया कि इतनी हाँ, बड़ी जो है हाँ। ना। अब तो हम सिविल सोसाइटी के ऐसे हैं। बहरहाल एनीवे, हाँ, आपकी ये जो तजवीज़ है इसकी मैं कदर भी करता हूँ। इस पर मैं अपने दोस्तों तक को भी पहुँचाऊँगा, और प्लीज़, अल्लाह करे कि प्लीज़। ऐसा हो जाए। मेरा ख़्याल है कि इसकी अशद ज़रूरत है, इससे पहले कि देखें बहुत देखें देर हो जाए। जनरल साहब, इसमें कुरान पाक का असूल है। कुरान पाक ने कहा कि अस्सुल्हु खैर, सुलह में खैर है। ठीक है ना जी? और जो भी फ्रीकैन है, अगर उनमें लड़ाई हो तो उनमें सुलह करा दो। इससे इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा दीनी हाँ, फरीज़ा होगा आपका, ये ये अगर आप एक करेंगे। चीज़, हाँ, एक चीज़ अगर मैं ऐड कर दूँ इसमें, क्योंकि आप हवाला दे रहे हैं कुरान, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अगर तुम मेरे अहकामात पर नहीं चलोगे और मेरी हुँ। बात नहीं मानोगे, तो मैं आपके दिलों में निफ़ाक़ पैदा कर दूँगा। निफ़ाक डाल दूँगा। यस, तो ये बिल्कुल भी सही आप बात। सोचें कि ये जो मौजूदा निफाक है, ये हाँ, कहीं हाँ। इसलिए तो नहीं कि हम सूद का कारोबार खूब धड़ाधड़ चल रहा है। यहाँ पर जो ख्वातीन हैं उनको अपने हिस्से का वो विरासत नहीं मिल रही है। हुँ। लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, क़िसास का कोई यहाँ हुक्म नहीं है कि जो सज़ाएँ होनी चाहिए वो यहाँ पे नाफ़िज़ नहीं हो रही हैं। लोगों के मुँह पे तेज़ाब फेंके जाते हैं, कोई उसका जवाब नहीं है। लोग कोई सज़ा नहीं है। हाँ, बच्चों हाँ। के साथ ज़्यादती की जाती है। कोई जो तो बेसिक मेरे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट था, जो बेसिक जो वादा था हमारा पाकिस्तान लेने की बुनियाद पे, जो आपने देखा होगा, उससे हम उससे फिर तो हम गए फिर हैं। गए हुए हैं। हाँ, उससे उससे तो हम हम फिर गए हैं। इन्हिराफ कर चुके हैं, और मुनहरिफ हो गए। ये मेरा मेरा अपना ख़्याल ये भी है कि ये जो निफ़ाक़ मौजूदा है, हुँ, उसकी ये वजह भी है। इस पर भी मेरे ख़्याल एब्सोल्यूट हमारे दानिशवरों को बैठकर इस पे गौर व फ़िक्र करना इस पे चाहिए। गौर करना चाहिए। तो हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ़ ये चाहूँगा कि थोड़ा-सा ट्रम्प साहब के बारे में भी बताएँ कि ट्रम्प के बारे में, जब से वो आए हैं, हमारी हुकूमत में हमने देखा कि एक पैनिक मोड में हम नज़र आ रहे हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह देखी जा रही हैं कि पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। तो ट्रम्प के आने के बाद आप समझते हैं कि कोई मामलात जो हैं उनमें कुछ तब्दीली आप तवक्को रखते हैं? और क्या इमरान खान साहब के हवाले से ट्रम्प जो हैं वो इंटरवीन करेंगे? और अगर करेंगे
तो क्या वो दुरुस्त होगा या नहीं होगा? देखिए, एक बात मेरा अपना अंदाज़ा तो ये है कि दोनों साइडों ने ओवर रिएक्ट किया है। पीटीआई ने भी कि जी उनके पीटीआई तो खुद तो इमरान खान साहब ने तो सीधी-सी बात की है कि जी उनके उनके आने हाँ, से हमें हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता, हमने हाँ, अपने काम खुद हाँ, ठीक करने हैं, जो बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात। हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो काफ़ी बगले में जा रहे हैं और फिर हुँ, रिएक्शन भी काफ़ी अजीबो-गरीब है कि आप आपके रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, हुँ, जिसकी ज़रूरत हुँ, नहीं है। देखें, जो ट्रंप ने जो अभी हाल ही में 5 एक छोटी-सी स्पीच में अपने जो उन्होंने अपना इंडिया ए दिया है कि मैं जी, इन-इन चीज़ों पे काम करूँगा। वो ज़्यादातर इंटरनल है। हाँ, आपने हाँ। नोट किया होगा जी, और जी, जी। एक्सटर्नल कम है। अगर ज़्यादा जो उन्होंने वादे किए हैं, वो जंगें ख़त्म करने के वादे किए हुए हैं। तो जंग ख़त्म होने का तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, ये जो ख़ासकर मिडल ईस्ट वाली है, हाँ, यूक्रेन हाँ। वाली भी। लेकिन हाँ, अगर जो ह्यूमन राइट्स का पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो कि बहुत बुरा हो गया है, जी हाँ। पहले उससे सरफ़े नज़र करती रही है अमरीकी हुकूमत। अगर उसकी तरफ तवज्जो दे दे, तो ये फ़र्क हुँ, तो पड़ेगा। उसमें फ़ायदा होगा मज़लूम लोगों को। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हमारे प्रॉब्लम कोई और आके हल करेगा, हम खुद नहीं हुँ। करेंगे, तो ये नहीं होने का। मेरा अपना लेकिन वो ख़्याल है, मैं अपने सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब अक्सर कहते रहते हैं कि उधर से कॉल आएगी और वो मामला जो है वो फिर आपके हाथ से निकल जाएँगे, तो उससे बेशतर आप इनको मामलात को ठीक कर लें। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ जनरल साहब, इस वक़्त जो है, जो पीटीआई यूएसए है, वो बड़ी एक्टिवली कैंपेन कर रही है, लॉबिंग कर रही है, प्रेज़िडेंट ट्रंप को ये कहने की कि जी आप अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर इनवाइट करें इमरान खान साहब को। तो अगर इस तरह की बात होती है, तो फिर इट विल बी ह्यूज। हाँ जी, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग और आपको ये भी तो अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों को जिस तरीके से ट्रंप ने अटैक किया है, हाँ, उसमें ये हाँ, वाला भी बात हुई है। बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं पाकिस्तानी, उन्होंने इसलिए भी वोट दिया है कि उन्होंने ज़िक्र किया था अपनी जब भी ये चल रही थी इलेक्शन कैंपेन इमरान हाँ खान जी, का भी। तो वो बात ये है कि वो अभी कैसे होता है क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं अलग होते हैं, बड़े मुल्कों हुँ, के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात हैं वो और असूलों पर चलते हैं। लेकिन ट्रंप जैसी शख्सियत से कुछ भी बाइद नहीं है बिकॉज़ ही हाँ, ही ही हाँ। कैन डू एनीथिंग तो हाँ, ही इज़ अ इसलिए डिसरप्टर। हाँ, तो इसलिए मेरा तो आई वुड से फिंगर्स क्रॉस्ड आई कैन नॉट से कि मैं तो हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी एक किस्म की हज़ीमत होगी हुँ, अगर हम अपने मसले खुद ना हल कर पाएँ और किसी के कहने पे हल हाँ, कर दें। बहुत मुझे हाँ, अफ़सोस होगा, बहुत मैं दुखी हूँगा, अगर मुझे ये हाँ, लगे कि जी हम क्या इतने गए गुज़रे हैं, हम इतने कुंद-ज़ेहन हैं, हमारे दिल हाँ। इतने पत्थर के हो गए हैं कि अपने अपने लोगों के लिए भी प्यार-मोहब्बत कोई बाहर से कहेगा तो हम डालेंगे और अंदर से पैदा नहीं हो सकता। ये लेकिन बड़ी लेकिन जनरल दुःख साहब इसमें देखें कुंद-ज़ेन तो चलें हम हैं या नहीं हैं, इसका तो फ़ैसला तारीख़ करेगी। लेकिन हमने अगर किसी के कहने के ऊपर, वो भी अमेरिका के कहने पर, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था, तो उस वक़्त भी तो हम कुंद-ज़ेन ही थे ना? जी, वो तो ख़ैर अभी ये 70 साल से ऊपर की तारीख़ बता रही है कि हाँ, हमने हाँ, अपने साथ क्या किया। लेकिन जो मुझे जो जो खुश-आइंद बात लगती है, आपने देखा है हमारी तारीख़ में कुछ स्पाइक्स, कुछ ब्राइट स्पाइक्स भी हैं, हाँ, जिसमें हम ऐसे ऊपर को चल पड़े और फिर किसी ने हमारे नीचे से खींच लिया केस। तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम कोई ऐसी गई-गुज़री कौम नहीं है, ऐसे तो मजबूरी बशर्ते कि हमारी लीडरशिप और हमारे हाँ, निज़ाम जो हैं, वो ऐसे हों कि आगे चल वो जो मैं यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहा था ना, अगर लेट अस से डंडे ने कोई काम करना ही है, मेरे भाई, हाँ, तो वो करें ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे बनाएँ, सूबे जो कि मैनेजेबल हुँ, हों हुँ। और ये लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, डैम्स रिश्वत-सतानी बनाएँ, खत्म करें, डैम्स बनाएँ। डैम बनाएँ, रिश्वत-सतानी खत्म करें, हाँ, लोगों को इंसाफ मुहैया करें। अगर ये हो जाता है तो हम बड़े खुश होंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पहले भी ये नहीं हो ऐसा पाया जब यूनिटी ऑफ हुँ, कमांड थी। तो पता नहीं है अब कैसे हो, तो एक ही तरीका है इसका मेरे मेरे भाई कि अगर अच्छा तरीका, बुरे तरीके तो अल्लाह हाँ, खैर करे। हाँ, हाँ, अच्छा तरीका ये है कि बैठें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। पीटीआई कहे जी ठीक है आप मार्च में, जून में इंतखाबात करा लें, उस वक़्त तक हम कोई तारीख नहीं चलाते हाँ, और आप हमारे जितने लोग पकड़े हुए हैं, आपने उनको पॉलिटिकली प्रिजनर बनाया हुआ है, सबको छोड़ दें। पीटीआई अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करे क्योंकि मुझे पता है कि उनके हुँ। अंदर बड़ी डिसरप्शन हुई है। बड़े उनको बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनाइज़ हाँ, करने की ज़रूरत है। हुँ, इमरान खान साहब बाहर निकलें और बजाय इसके कि स्टैंड ऑफ हो, इंतज़ार करें नए इंतखाबात का जो कि अगले साल मार्च या जून में होने चाहिए, नए इलेक्शन कमीशन के तहत। उस वक़्त तक हुँ, अमन-अमान हो, एसएफआईसी जो काम कर रही है उसको आगे करने दें, ताकि थोड़ी बहुत जो मईशत संभल रही है और संभल जाए। हुँ। इसके ठीक, अलावा मेरी नज़र में कोई अच्छा हल दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। नहीं है।
चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया जनरल साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।